अतुल माथुर हैं, जयदेव चक्रवर्ती हैं, गीतिका त्यागी हैं, रूना आशीष हैं। और हम लोग बात करने वाले हैं रणवीर इलाहाबादी ने जो कहा है, जो भद्दा भद्दे जो शब्दों का इस्तेमाल किया है सोशल प्लेटफॉर्म पर, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्या ये सभ्यता को कहीं गुमराह करने की कोशिश चल रही है, एक सस्ती पब्लिसिटी बटोरने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्ते जी। Thank you for having us. गीतिका, सबसे पहले हम आपके पास ही आते हैं, एक फीमेल होने के नाते। जब इस तरह के भद्दे चीजें आपके सामने आती हैं तो आपका क्या रिएक्शन आता है, आप क्या सोचती हैं? आप एक ऐसे माहौल में हैं जहाँ पे आप जो है इंडस्ट्री के अंदर ही यहाँ पे हैं, आप इतने काम करती रहती हैं, लोगों के बीच में रहती हैं, उनके एक्टिंग करती रहती हैं अच्छी आप। तो इस तरह की जब बातें सामने आती हैं तो जब अपने फिर को एक्टर के साथ जब बैठना पड़ता है तो कहीं कोई ऐसा लगता है, शर्मिंदगी लगती है कि ये क्या हो रहा है समाज के अंदर। क्योंकि वो लोग जो कर रहे हैं, हम भी तो मतलब हम भी तो अपने हिंदुस्तान की सभ्यता को प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं उसको। तो इस तरह की जब चीजें सामने आती है तो आप क्या सोचती हैं उसके बारे में? इम्तियाज, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि मैं इन लोगों के बारे में वाकई कुछ नहीं सोचती हूँ, क्योंकि मेरे लिए इन लोगों की अहमियत कुछ खास है नहीं। ना मैं इनके व्यूज में इजाफा करती हूँ, ना मैं इनके शोज देखती हूँ, और ना ही इस तरह के कंटेंट को बढ़ावा देती हूँ या उसको एंटरटेन करती हूँ। बेसिकली आपने आज मुझे इस शो पे बुलाया और मेरे विचार पूछे, तो वाकई क्योंकि इंस्टाग्राम का जमाना है, रील्स और ये सब आपके हाथ में कंटेंट होते हैं, न्यूज पे चल रहा है, तो मुझे इस बारे में पता लगा। और फिर उसके बाद मैंने जाकर जब पूरा शो या जो भी इसके बारे में क्लिपिंग्स थी देखने की कोशिश की, मैं देख भी नहीं पाई, क्योंकि ये वाहियात कमेंट करने वालों को अगर आप रिसर्च के लिए भी देखेंगे तो उनके व्यूज बढ़ाएंगे, और मुझे वो बढ़ाने का कोई शौक नहीं है। तो इनके लिए जो कहना है, मुझे बस यही कहना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है इंडिया में, और हम सब उसको एंजॉय करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन एक हद होती है जिसको हम सबको मेंटेन करना चाहिए। वो मोरालिटी, वो रिस्ट्रिक्शंस, वो अकाउंटेबिलिटी, उन सबको ध्यान में रख के हम लोगों को इस फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो कि कभी कभी कुछ लोग भूल जाते हैं, क्योंकि उनको व्यूज चाहिए, क्योंकि उनको वायरल करनी है अपनी रील्स। तो मेरे हिसाब से ये एक लाइन ड्रॉ करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि सिर्फ एक पर्सन का काम नहीं है। और अगर यूट्यूबर जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, मिलियंस में व्यूज आते हैं, उसको तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए इन सब चीजों का, और इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो इन मेरा यही मानना है कि अगर आपको कोई पावर दी गई है और अगर आप फेमस हो चुके हैं किसी अपने कंटेंट को लेके, तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको उसको आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक मंच पे हैं। आपके दो कहे गए शब्द बहुत ज्यादा आग की तरह फैल सकते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो कि लोग आपके यंगस्टर्स भी हैं, जो फॉलोअर्स। राइट। अतुल, आपने बात कही, अतुल आप जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आप लाइव शोज भी करते हैं, आप लाइव ऑडियंस से आप जुड़ते भी हैं, कॉमेडीज के शोज भी आप करते हैं। ये एक सस्ती पब्लिसिटी बटोरने का एक जरिया है, क्या मानते हैं? क्योंकि जबान संभालना बहुत जरूरी होता है भाई, जब आप जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस भद्दे अंदाज में वो सब चीजें कही गई हैं, वहां पे जो हंसी मजाक चल रहा था वो भी एक नाकाबिले बर्दाश्त था। बिल्कुल इम्तियाज भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि थिएटर करता रहा हूँ, कॉमेडी करता रहा हूँ। मैंने एक शो किया था 2005 में, लोकल लो बात, वो सोनी पे आता था। उसमें एक सिचुएशन थी जो जिसको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ यहाँ पे, बट आई शुड नॉट बी डूइंग दैट, बिकॉज वो टीवी शो था, ये लाइव करते हैं, पर वो भी लाइव की तरह होता था। उसके अंदर वो सिचुएशन देते थे और आप उसमें कॉमेडी क्रिएट कीजिए। पहली बात तो मैं बताना चाहूंगा, कॉमेडी करना बहुत आसान काम होता ही नहीं है। आज भी आप देखें तो कॉमेडी के शोज बहुत मुश्किल से बन पाते हैं, कॉमेडी मूवीज बनाना बहुत मुश्किल काम है, बिकॉज कॉमेडी के लिए सेंस ऑफ ह्यूमर की जरूरत है। और एक मैं बहुत अच्छा देखा, जावेद साहब का एक क्लिप आ रहा था कहीं से कि जैसे जहाँ पे है, आपने देखा होगा कि अगर स्वाद नहीं है आपके खाने में, ब्लेंड है, तो मिर्ची डाल देते हैं। तो गाली वो लोग डालते हैं जिनका खाना ब्लेंड होता है, जिनके कंटेंट ही नहीं होता उनका कुछ, वो गालियां डाल देते हैं, गंदी गंदी चीजें डाल देते हैं। और ये मैं एक प्रेशर समझ सकता हूँ कि हम लोग लोकल लो बात करते थे, उसमें सुनील ग्रोवर थे, वीर दास थे, बड़े बड़े अच्छे नामी लोग थे, और उस टाइम निकलता नहीं था कि क्या चीज बोले जैसे लोग हंसे। तो वी यूज्ड टू ट्राई के पुश करें, बट हाँ, मुझे एक बात समझ में नहीं है कि
इतनी कोशिश, वहां पे तो पैसा भी मिलता था, सब कुछ होने के बाद ही हमारी जो कल्चर है वो हमारे अंदर रहता था। हम किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाएं, बाय डिफॉल्ट हम जूते उतार देते हैं। इट इज नॉट कि किसी और का है, मेरा है, वो जूते उतार जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, कुछ नहीं, हमारे अंदर है परंपरा, कल्चर बसा हुआ है। मेरे माँ बाप के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता कुछ बकवास बात, भाई बहन के बारे में विजुअल भी नहीं बना सकता। जो वो विजुअल क्रिएट कर रहे थे, पहली बात तो मुझे उस पर ऐतराज है, बहुत गंदा विजुअल था, और मैं देखता नहीं हूँ, बट सिंस आई एम ए कॉमेडी एक्टर, मुझे अच्छा लगता है कुछ कॉमेडी सीन्स तो देखें, इधर क्या पंच लाइन आई, उधर क्या पंच लाइन आई, कभी काम आ जाती है। बट वो जिस ढंग से उन्होंने किया, वो प्रेशर मैं समझ सकता हूँ कि वो बैठे हैं, उन्हें हंसाना है लोगों को, बकवास मुंह से निकली। पहली बात ये नहीं अतुल, ये आपके अंदर थी, बकवास तो जो उस एक मौके अलग पे चीज है। निकली, अंदर तो थी बकवास एक आपके, अलग चीज है अतुल, ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब। पर वो अंदर, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब वो अंदर थी, हमारे अंदर से कितनी भी बकवास कोशिश करो, कुछ फनी ही निकलेगा। वो अंदर तो आपके दिमाग में गंदगी थी जो निकली, चलो मान लिया। दूसरी बात, आसपास आपके जो लोग बैठे हैं, क्या वो भी उतने बकवास थे? किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया इमीडिएटली, क्या बकवास कर रहे हो? अगर मेरे बगल में बैठे तो मैं कहता मुंह बंद कर, क्या बकवास कर रहा है, क्या बोला तूने, सुना तूने खुद ने क्या बोला? उनमें से सब हंस रहे हैं। सो क्या ये कॉलेज में टॉयलेट के पीछे बैठ के जो 4 लड़के बातें करते थे छुप के लड़कियों के बारे में, वो चल रही है खुले प्लेटफ़ॉर्म पे? एंड वो जो ऑडियंस है, क्या वो भी उन्हीं लोगों में से एक है जो हँस रही है, तालियाँ बजा रही है? वो क्लैप कैसे कर सकते हैं? नहीं, उसमें तो एक ये लेडी घटिया एक जोक लेडी है। एक लेडी अपूर्वा भी बैठी हुई है, वो भी उस तरह की वो बातें कर रही है, इसकी भी बातें जो है वो एग्ज़ैक्टली, कहना जो मतलब लोग बहुत जो वो सर, वो नामुमकिन है कंटेंट मेरा हिसाब क्रिएटर से। हैं, ऊपर बैठे हैं, तो वो क्या बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। कुछ लोग घटिया चीजें करते हैं पब्लिसिटी के लिए, पैसे के लिए, पर जो पब्लिक बैठी है वो तो पैसा नहीं कमा रही, वो एकदम शांत भी हो जाते हैं, खाली देखते रहते हैं क्या बकवास की तुमने। वो पब्लिक ऐसे एंजॉय कर रही है। तो क्या हमारी पब्लिक का भी कल्चर खराब हो चुका है, क्या चक्कर क्या है? या उनको देख के भाई ये तो बड़े लोग हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे, तालियां बजा दो। एक होता था इंग्लिश शोज आ रहे हैं तो हंस दो, कुछ समझ में आए ना आए, अच्छा ही बोल रहे होंगे, अंग्रेजी में बोल रहे हैं, एक टाइम था। तो भाई ये तो बड़े बड़े लोग हैं, ये तो कुछ कॉमेडी अच्छी ही कर रहे होंगे, हंस लो। क्या नॉनसेंस चल रहा है, क्या जय चल भाई, रहा है? जयदेव जयदेव जी जी। आपसे पूछेंगे कि जो आप डायरेक्टर हैं, आप इतने लोगों को आप हैंडल करते हैं सेट पर भी, क्या इस तरह का जो माहौल होता है, क्या ये इसको क्रिएट क्यों, ये लोग जो क्रिएट किया, ये क्यों किया, आपको क्या लगता है एज अ डायरेक्टर, को क्या लगता है, और जो बिलो द बेल्ट जो बात करी है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कभी नहीं हुआ है। हमने अपनी जिंदगी में जितना भी काम किया है, हम लोगों ने हमेशा, चाहे रोमांस दिखाया पर्दे पे, या हम लोगों ने अगर हमने कोई इस तरह का इंटीमेट सीन भी दिखाया, तो बड़े खूबसूरती से और बहुत समझ बूझ के साथ दिखाया, क्योंकि हम लोग जिम्मेदार हैं। हम लोग ऑडियंस के को हम लोग फेस करते हैं, हम लोगों को फैमिली के को फेस करना है। हम लोग कभी भी इस तरह की चीजें नहीं दिखाया, ना चाहेंगे, ना किया हम लोगों ने। ये जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है, ना इसमें कोई सेंसर है, ना इसमें कोई कोई तरह की सर्टिफिकेशन है। हर आदमी, कोई भी आदमी माइक में लेके कुछ भी बोल के चला जाता है। ये सबसे बड़ा मुश्किल है इस प्लेटफॉर्म की। जैसे मैं इन दोनों की बातें सुन रहा था, बात सही है। आज हम लोग सब कहीं ना कहीं सेंटिमेंटली हर्ट हैं इस इंसिडेंट से, कि भाई ये इस तरह की बातें कौन कर सकता है अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए। हम लोग कितने प्रोटेक्टिव हैं। हम लोग अपने फिल्मों में भी हमेशा दिखाते हैं कि आप परिवार के साथ रहो, आप जॉइंट फैमिलीज में रहो, आप दोस्तों की कदर करो। और वहां पर जब आप इस तरह की बातें सुनते हैं, तो इसको पूर्ण विराम देना जरूरी है। अब वक्त आ गया कि ऐसे चैनल्स और ऐसे प्लेटफॉर्म्स में जो ये लोग बैठ के काम कर रहे हैं, इनको पूरी तरह से इन पर प्रतिबंध लगाए जाए, इनको इनको रेस्ट्रिक्ट किया जाए, चाहे वो कानूनन हो, चाहे वो किसी भी तरह से हो। बट अब इनकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे समाज को, हमारे सिनेमा को, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से ये तबाह कर रहे हैं। और आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ नहीं छोड़ के जा रहे हैं, सिवाय सिवाय इन गंदी बात के, इन इन सब जो बेशर्मी का माहौल चल रहा है, इन सब चीजों को हम सिर्फ उनको दे रहे हैं, उनको फीड कर रहे हैं इस नाम से कि भाई उनको चाहिए नहीं है। हमारे जो सीनियर फिल्म मेकर्स हैं, और आज भी हम कहते हैं कि पब्लिक वही देखेगी जो हम दिखाएंगे। अगर आप सही नहीं दिखाओगे तो वो कैसे वो सही चीज देख पाएंगे। अब आप गलत दिखाओगे, चाहे न्यूज चैनल में हो, आप हमेशा वायलेंस दिखाओ, तो पब्लिक के दिमाग में वायलेंस ही रहेगी। कंस्ट्रक्टिव बात कहो, मैंने कई बार आपसे भी जिक्र किया कि भाई कंस्ट्रक्टिव न्यूज आनी बंद हो गई है। जब देखो ब्रेकिंग न्यूज, लोगों को हर जगह ट्विस्ट एंड टर्न चाहिए। अब हर जगह स्क्रीन पे नहीं जोड़ सकते हो, चाहे वो न्यूज चैनल्स हो, चाहे वो कोई इस तरह के इंफॉर्मेटिव चैनल्स हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो। आप इस तरह की सस्ती पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोलकर आप सोचे कि आप बच जाएंगे, और फिर आपको कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी और लोग रिएक्ट नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है।
उन लोगों जी। की जो लोग इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के ये बकवास कर रहे हैं, और हमारे जो यंगर जनरेशन है वो लोग इसको सुन के तबाह हो रहे हैं। इनको सुन के उनको लग रहा है कि भाई ये अल्टीमेट है, यही मनोरंजन है। मनोरंजन की परिभाषा कभी भी ये नहीं है। एंटरटेनमेंट इज, जो इन्होंने बताया है, वॉट एवर दे आर शोइंग इज नॉट एंटरटेनमेंट एट ऑल। मैं वो मुझे तो एक बताइए आप, वो वल्गैरिटी उसको बोलेंगे, वल्गैरिटी उसको बोलेंगे हम जय भाई। बिल्कुल चरम सीमा है, चरम सीमा है उसकी वो अपनी वल्गैरिटी। हदों को पार करती हुई चीजें हैं रूना। हम आप जो है बिल्कुल बहुत पुराने साथी हैं, जाहिर 20 साल से ऊपर का हम लोगों का करियर हो चुका है बिल्कुल जर्नलिज्म में। रूना बिल्कुल तो बिल्कुल हम लोग जो है पहले जो एक कंपटीशन हुआ करता था कि एक्सक्लूसिव कर लें और ब्रेकिंग कर लें, लेकिन आज ये डिजिटल मीडिया के आते ही हर एक तो कोई एक रिपोर्टर हाँ बन गया है। उसने हम लोगों ने जितनी मेहनत बिल्कुल करके पढ़ाई करके यहाँ तक पहुंचे, अब हर आदमी जो है वो एक क्रिएटर बन गया है। तो इस तरह की जब वो बिल्कुल सस्ती पब्लिसिटी के लिए जब इस तरह की भद्दी बातें करता है, जैसे मैंने बोला कि बिलो द बेल्ट जब बातें करने लगता है, तो एज अ रिपोर्टर आप क्या सोचती हैं? और अगर ये चीजें अगर आप अपनी फैमिली से बैठ के देख रही होती तो उस वक्त आप जाहिर है शर्मिंदा हो जाती हैं आप तो। क्या व्यूज है आपके? बिल्कुल आप जो कह रहे हैं इन सब चीजों से आप मैं हर कोई गुजरता है, हर जर्नलिस्ट जो कि पढ़ाई लिखाई करके या फिर प्रॉपर एक न्यूज चैनल में जैसे बोलते हैं ना एड़ियां घींच कर काम किया है, उसके सामने जब एक ऐसा व्यक्ति सिर्फ जो घर पर बैठकर या फिर एक कोई फ्रेम बनाकर बैठकर काम करता है, तो आपको लगता है कि आपके इतने साल की मेहनत, आपके कॉलेज की जो डिग्रीज है, शायद हम लोग में से कई लोग तो टॉपर भी रहे हैं। तो मैं जब टॉपर होकर ये देखती हूँ तो मुझे सबसे पहले लगता है कि कान उमेट के सबसे पहले इन लोगों को बैठाया जाए और बोला जाए कि ABCD पढ़ो कि जर्नलिज्म होता क्या है, क्या बोलना है आ गया है, भाषा है ठीक है, क्या नहीं बोलना है, जिस दिन वो आ जाए उस दिन समझना आप जर्नलिस्ट हो गए हैं। और इस तरीके से जो कुछ भी बैठकर बोल देते हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता स्वतंत्रता के नाम पर कुछ बोलना पॉसिबल है, लेकिन कुछ भी बोलना पॉसिबल नहीं होता है। जब तक ये लाइन इन लोगों को नहीं समझाई जाएगी तब तक बहुत मुश्किल है एज अ जर्नलिस्ट इन लोगों के सामने बैठकर इनसे बातचीत भी करना। कभी किसी सेलिब्रिटी का चरित्र मतलब ऐसे कैरेक्टर असैसिनेशन हो जाता है। कई बार मेरे ही स्टोरीज को पिक किया जाता है, मेरी स्टोरीज को चुराया जाता है और मुझे बोला जाता है कि मैं अच्छी जर्नलिस्ट नहीं हूँ, मुझे जर्नलिज्म सीखना चाहिए। तो वैसे में हंसी आती है। इन ये लोगों को कान पकड़ के 10 उठक बैठक लगानी चाहिए और उनको जर्नलिज्म सिखाना चाहिए और बताना चाहिए कि जर्नलिज्म में सिर्फ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम नहीं होता है। आप क्या बोलेंगे, क्यों बोलेंगे और उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है छोटे से छोटे व्यक्ति पर भी। आपको उस जिम्मेदारी को उठाते हुए जर्नलिज्म में बात करनी है। और जहां तक आते हैं बात ऐसे सब वीडियोस को दिखाने की, तो मैं ये तो नहीं कहती कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ और हमारे घर में ऐसा कोई कुछ नहीं देखता है। इनफैक्ट मैं उल्टा करती हूँ, मैं इस चीज को डिस्कस कर लेती हूँ ताकि मेरे बच्चों के सामने, हाँ, वो शब्द जो मैंने मेरे घर में एक बहुत बड़ी तख्ती अनस्पोकन लगा कर रखी है, इम्तियाज आप भी जानते हैं, हम जैसे लोग गालियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम न्यूज चैनल पे न्यूज रीडिंग करने बैठे हैं तो हमारे दिमाग में कोई भी गंदा वर्ड नहीं आना चाहिए। ये हम हमारे दिमाग में जैसे बोलते हैं घुसा कर रखा हुआ है, हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे दबा कर रखा हुआ है कि हम गालियां इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने जिंदगी में आज तक गालियां नहीं दी है और मैं सच बोलूं, मुझे सामने वाले को झाड़ना भी आता है और उसे शर्मिंदा करना भी आता है और उसका मखौल उड़ाना भी आता है अगर जरूरत पड़ती है तो। वरना तंज कसना किसे नहीं आता है। ये तो एक भाषा की खूबसूरती है कि आप सामने वाले को बिना गाली दिए कैसे बताते हैं। जब आप और मैं, हम जैसे लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कॉमेडियन क्यों नहीं कर सकते हैं। फूहड़ता नहीं परोसी जा सकती। आप जसपाल भट्टी साहब को याद कीजिए, आप याद कीजिए जरा, जबान संभाल के बात कीजिए, या फिर देख भाई देख को बात कीजिए, या फिर फॉर दैट मैटर अभी OTT पे कितनी सारी खूबसूरत सी सीरीजेस भी आई हैं। आप उसको देख लीजिए, उसमें गालियां न के बराबर है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसमें भी शरद कुमार जी हैं या फिर हरशंकर परसाई जी हैं। आप साहित्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको गालियों की आवश्यकता नहीं है। मैं मेरे घर में ये करती हूँ कि उसको डिस्कस कर लेती हूँ, आपको घर में गालियां नहीं देनी है। और फिर उसके बाद आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लेट्स डिस्कस। अगर कहीं कोई गंदा वीडियो देख लिया है तो लेट्स डिस्कस, ताकि आप अपने उम्र में पूछेंगे तो शायद गड़बड़ा जाएंगे, लेकिन माँ और पापा में पूछेंगे तो वो नहीं गड़बड़ाएंगे। एटलीस्ट मैं ऐसा मानकर चलती हूँ। नहीं रूना, ये बात तो सही है, आपने डिस्कस करी है तो बहुत अच्छी बात है गीतिका। लेकिन इस तरह की जब बातें होती हैं, जब आप उसके अगर आप शब्द सुने, आप उस शख्स के रणवीर इलाहाबादिया के, वो क्या कह रहा है, वो अपने बारे में नहीं कह रहा है, वो सामने वाले को जो है इतना नीचे गिरा रहा है, इतना नीचे गिरा रहा है कि वो इस हद तक पहुंच गया कि वो कह रहा है कि अपने मदर फादर की, उसके मदर फादर तक पहुंच गया। बिल्कुल तो बिल्कुल ये बिल्कुल। जब बिलो बिलो द बेल्ट वाली जो बातें होती है ना, ये एक एक और वहां पे एक अपूर्वा भी बैठी हुई थी जो बहुत ही वो भी भद्दी बातें कर रही थी। तो बीइंग अ वुमेन, आप
क्या सोचती हैं कि ये जो औरतें, ये लड़कियां जो हैं, ये जो न्यू कमर्स हैं, जो भी इनको बोलते हैं, जो समाज को ये इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं? They just want their 2 minutes fame, इम्तियाज, और वो ना सोचते हैं आगे पीछे, वो कुछ नहीं जानना चाहते, ना वो रिसर्च करना जानते हैं, ना वो करना चाहते हैं। उनको सिर्फ व्यूज चाहिए, उनको वो 2 मिनट की पब्लिसिटी उनके लिए बहुत मायने रखती है। और वो चाहें तो अपनी इस पावर का बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, और दे जस्ट वांट टू बी कूल, आई फील। और ये ट्रेंड है, जो किसी एक ने किया उसको कुछ मिले 10,000 व्यूज, एक ने 2 पैसे और जोड़ के गंद और बोला उसको और 20,000 व्यूज मिले। तो ये ट्रेंड है, और इस ट्रेंड में सब लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। पर आपको एक चीज जान के थोड़ी हैरानी होगी, हैरानी तो नहीं होगी, मतलब इसको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा कि ये आला बादिया ने ये प्रेशर में भी बोला हो सकता है। ये जो जोक है, ये जो 2 लाइनें या 3 लाइनें जो आप पर्टिकुलरली बोले, आई डोंट वांट टू रिपीट देम आल्सो, ये एक चुराया हुआ जोक है। आज के ही एक आर्टिकल में लोगों ने ये बता भी दिया है, क्योंकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम सब लोग बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, तो किसी ने निकाल लिया कि ये बात कही गई इसकी अपनी है भी नहीं। ये बात एक ट्रूथ एंड ड्रिंक करके एक प्रोग्राम है, 2 कॉमेडियंस हैं, सैमी वॉल्श एंड एलन फैंग, उनके जोक्स हैं, उनके शो पे कहा गया ये जोक है जो इसने चुराया और फिर इस तरीके से बोला। तो इसका मतलब इसने इंटेंशनली बोला, ये एक्सीडेंटली ये निकल नहीं गया कि हाँ ठीक है। इसने प्रॉपर बोला ये जोक मैं मारूंगा तो कितना कूल लगेगा और वायरल जाएगा, ये इसने प्रॉपर थॉट आउट, मतलब प्रोसेस किया ये। तो वहां पे प्रॉब्लम है कि उसको ये पता था कि ये बोलने से कंट्रोवर्सी हो सकती है, ये बोलने से लोग इस बारे में तालियां बजा सकते हैं और हूटिंग कर सकते हैं, तो मैं ये बोलता हूँ। हाँ, ये बैकफायर करेगा, नहीं होगा इतना एफआईआर, ये शायद उसने नहीं सोचा होगा, क्योंकि उसकी, आप भी जानते हैं कि वो किस तरह के इंटरव्यूज करता है और किन लोगों के इंटरव्यूज करता है, तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होगा आई थिंक। बट हाँ, कुछ अवेयरनेस के चलते उसके ऊपर ये बैकफायर हुआ है। जयदेव भाई, अब मैं आपसे ये बोलूंगा कि इस शख्स को पीएम मोदी ने भी फेलिसिटेट किया, इसकी क्या मानसिकता हो बिल्कुल। सकती है? जैसे अभी गीतिका ने कहा कि उसको ये पता है कि शायद उसको साथ इतना इतना ज्यादा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेगा कि उसका उठना बैठना है, ऐसे लोगों में उनका इंटरव्यू करेक्ट, करता है। तो आप करेक्ट। क्या सोचते हैं कि इसकी मानसिकता वही होगी कि मतलब किसी को भी ग्रांटेड ले लो और कुछ भी बोल दो? यस। देखिए, डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म का मिसयूज है। ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने लाइक्स के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये लोग बहुत कुछ दांव में लगा रहे हैं। और इस पे मैं बार बार यही कहता हूँ कि भाई इस पे रोकथाम होनी चाहिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल चैनल्स हैं या इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें कोई तरह का कोई सेंसर नहीं है, कोई तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट दूसरे लोगों का नहीं है। जैसे हम लोग सैटेलाइट के लिए प्रोग्राम्स बनाते हैं, हम लोग दूरदर्शन के लिए बनाते हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर 10 लोग व्यूइंग के लिए बैठे हुए हैं, वहाँ क्वालिटी चेक होता है, वहां पर टेक्निकल चेक होता है, उसके बाद वो एयर करते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपने वीडियो बनाया और आपने एयर पे डाल दिया, अब उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जैसे अभी ये गीतिका बता रही थी कि भाई ये डेलिबरेट है, बिल्कुल डेलिबरेट है वो। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ये सारे जो जैसे अमेरिका मोस्ट वांटेड है, इस तरह के बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर ये प्रोग्राम इस तरह के दिखाई जाते हैं, वो लोग वहां से ये लोग सब कॉपी करते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हमारी सभ्यता, हमारे लोग इसको स्वीकार कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जो टोटली नॉट एक्सेप्टेबल किसी भी समाज में। मैं नहीं समझता हूँ कि यूरोप में या अमेरिका में भी लोग इसको लाइटली ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इस तरह की चीज बहुत डेडली है, समाज के लिए बहुत बड़ा एक जहर है। और हम लोग इसको पहले, हमें इसे रोकना ही होगा किसी भी तरह से। हम इसके अगेंस्ट में ही रहेंगे हमेशा, हम कभी इसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। जी देखिए, इसके ऊपर बहुत सारी आवाजें उठ रही है कि इसको ऊपर लगाम लगनी चाहिए। खैर वो तो बड़ा हमको अभी तो फिलहाल तो कोई लग नहीं रहा है कहीं से कोई लगाम लग पाएगी, क्योंकि इंटरनेट जो हर एक को फ्री अवेलेबल हो गया है बहुत ज्यादा। और अतुल, हम ये बोलेंगे आप इतनी मेहनत करते हैं, आप दिन रात सब चीजें तैयार करते हैं, जाहिर सी बात है आप मेहनत करके आप पैसा आप भी कमाना चाहते होंगे, लेकिन इस तरह की सस्ती पब्लिसिटी लेके लोग निकल जाते हैं। तो एक जो जो मेहनत करता है, मेहनत कश लोग जो उसके हिसाब से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, आपके ऊपर क्या बीतती है जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं और इस तरह की बॉन्डी मतलब बदतमीजी भरी बातें करते हुए देखते हैं जब आप? सर मैं ये रिजल्ट भी तो देखता हूँ कि एफआईआर होगी, 2 कौड़ी की इज्जत रह जाएगी, सक्सेस दिमाग पे चढ़ती है तो किस लेवल पे गई। और डेफिनेटली अगर हम उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं बैठ के एक प्लेटफॉर्म पे लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप भी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि
आप उसको जाने नहीं दे रहे हैं, छोड़ ही रहे हैं उसे कि चलो कोई बात नहीं। जो छोटी छोटी रीलें बना के पॉपुलर होते हैं, हमने तो देखा है, मैं तो एक्टर हूँ, मैं काफी काम कर रहा हूँ। अब रिसेंटली ये होना शुरू हुआ सर, आपके व्यूज कितने हैं, आपके रील्स भेज दीजिए, वो इंस्टाग्राम भेज दीजिए, आपके कितने फॉलोअर्स हैं आने लगे। मेरे फॉलोअर्स है ही नहीं उतने, और एक सस्ता सा बंदा, उसके बड़े फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो एक शॉट नहीं दे पाया। 4 दिन तक शूटिंग चली, बंद हो गई शूटिंग। फिर आपको बुलाया जाता है, तो हमारे लिए तो बेइज्जती की बात होती है ऑब्वियसली। तो उस तरह, जैसे उन्होंने बोला, हमने देखना ही बंद कर दिया ऐसे लोगों को, यार ये सस्ती पॉलिसी वाले हैं, उफान आया है दूध का, अगले दिन बैठ भी जाना है। बहुत से लोग बड़े बड़े आए और चले भी गए, लेकिन जो कंटेंट है जिनके पास, जो एक्चुअली जैसे आप बता रहे थे कितने सारे सीरियल एफआईआर में कर रहा था, कम से कम कितने साल से चल रहा था, 7 8 साल 10 साल चला। कोई बदतमीजी थी, राजू श्रीवास्तव इतना बढ़िया कॉमेडी करते थे, कभी कोई बदतमीजी नहीं थी। अब इन्होंने देखा इतना सा गंदगी डाल के हम उछल सकते हैं, उनसे ज्यादा व्यू ले सकते हैं, तो वो कंपटीशन शुरू हो गया है। उसमें दिमाग हो गया खराब, पब्लिसिटी मिल गई, प्राइजेस मिल गए, बड़े बड़े लोगों के साथ आप उठने बैठने लगे, तो आपको लगा इनविंसिबल हो गए। जैसे पहले स्टार्स के साथ होता था एक टाइम, आपने तो देख मालूम होगा, स्टार्स के दिमाग खराब हो जाते थे, फिर फिल्में गिरती थी लाइन से। हर एक का टाइम आता है, चला जाता है। इन्होंने जो किया है जानते नहीं है, बहुत अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। आप मान सकते हैं कि बहुत ऊपर उठ जाएगा, वो एक जंप है, सीधा नीचे जाएगा। तो रोना, जैसे आई आपने ऑब्वियसली बैड अबाउट इट कि हम इतनी मेहनत करते हैं, सब करते हैं, और होता कुछ नहीं है उससे। रोना, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप क्या चाहती है कि इसके साथ क्या, इनके साथ क्या होना चाहिए? जैसे आपने बोला कि एक तो इनको इनको लगाम लगनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा बहुत से हमने केसेस देखे हैं जो आते हैं फिर चले जाते हैं, मतलब लेट गो हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, हम लोग ने हमें बहुत सारी चीजें ऐसी देखी हैं हम लोग ने अपने करियर में, कि वो एक बलून की तरह उठती है, फिर वो जो है वो खत्म हो जाती है, कहाँ जाती है पता नहीं चलता है। तो आपको क्या लगता है कि इसके साथ किस तरह का होना चाहिए, क्या इंसाफ होना चाहिए? क्योंकि ये आने वाली जो पीढ़ी चल रही है, आज की जो जो जनरेशन है, जो यूथ है, वो इन लोगों को बहुत फॉलो करता है। देखिए, ये बहुत अपने अपने तरीके से देखे जाने वाली चीज है। एफआईआर मेरे हिसाब से बहुत बड़ी चीज होती है, और हम लोगों को, एंड सच बोलूं तो आज हम उस कंडीशन में हैं, हम वो जनरेशन हम हो गए हैं कि अब नई जनरेशन जनरेशन को बचाया जा सके। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं जो फूहड़ता परोसते हैं, गंदापन परोसते हैं, गाली गलौज देते रहते हैं, लेकिन उनको खुद को भी, मुझे नहीं मालूम कितना समझ पाएंगे। लेकिन हम लोगों को तैयार होना होगा अपनी तरफ से और अपनी नई जनरेशन की तरफ से कि बेटा, या दोस्त है कोई, तो भाई ये सब चीजें हमारे सामने नहीं चलेंगी। एफआईआर एक लीगल एक्शन बहुत जरूरी है, ताकि उन लोगों को आगे के लिए याद रहे कि भाई अगर मैं ये बोलूंगा तो लोग ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं आएगा। बहुत बार हमको सिर्फ खड़े होकर नो बोलना होता है, वो जैसे पिंक में था, नो मीन्स नो, इट मीन्स नो मीन्स नो, इनको भी बोलना पड़ेगा। और थर्ड, जो मुझे लगता नहीं है कि इम्पॉसिबल है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन इन लोगों पे एक सेंसरशिप लगनी चाहिए। चाहे वो यस। सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हो, चाहे वो 10 एक जैसे कॉमेडी है तो कॉमेडियन का खुद का एक सर्कल बना लिया जाए, उसमें अतुल जी जैसे जाने माने और समझदार कॉमेडियंस भी शामिल हो उस पैनल में। या अगर कोई गाने वाला है तो उनका अपना अपने अपने ग्रुप्स बना लिए जाएं और वो खुद सेंसरशिप करे, क्योंकि सरकार बैठकर आपके लिए ये भी काम करेगी तो सरकार के पास बहुत सारे काम हैं। वो आप क्या सोचे और क्या बोले तो फिर लोग झंडा उठाकर भी खड़े हो जाएंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ गई। आप खुद बैठिए, आप खुद डिसाइड कीजिए, और आप शर्म भी कीजिए इस बात की कि आप अपनी अगली जनरेशन को खराब कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, उनका दिमाग गंदा कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप गंदे वर्ड्स के लिए आप अपने दिमाग को खुला रखेंगे, वो गंदे वर्ड्स आपके पास जमा होते रहेंगे। आपको ये समझना होगा कि इन लोगों को सबसे पहले फटकार लगानी है। पुलिस एफआईआर एक बहुत बड़ा एक कारण है, एक बहुत बड़ा सीख हो सकती है, एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है। और जिस तरीके से लोग मुखर होकर बोलेंगे, वो बहुत बड़े इनके लिए सजा, और बहुत बड़ा इनके लिए एक होता है ना, गिविंग बैक ऑन हिज फेस, वो हो सकता है। एंड सेंसरशिप, भले ही गवर्नमेंट आप अपनी बॉडी बनाएं, भले ही आप सरकार से मदद मांगे, आप जिस भी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है यूट्यूब और सोशल मीडिया की अपनी सेंसरशिप भी हो सकती है। और सरकार से अगर मदद मांगे तो मुझे लगता है सरकार ने मदद करनी चाहिए। और अगर मैं सरकार को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कहीं मैं कुछ काम आ गई तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चे, उनके दोस्तों को देखना है, उनको आगे होने वाली, सर्टेनली आई हैव 2 daughters, तो मुझे आगे होकर ये भी देखना है कि उनकी आने वाली पीढ़ी भी प्रदूषित ना हो विचारों से भी। क्योंकि हम सभी लोग साहित्य से बहुत प्यार करते हैं और बहुत तमीज की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो एक वो जो हम लोगों में एक दिमाग में रहता है कि हम हर्ट ना करें, हम किसी के लिए गंदा ना बोलें, फूहड़ ना बोलें, हम किसी को बिलो द बेल्ट ना बोलें, और हम
मतलब गीतिका जी सही कह रही थी कि मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती, मैं विजुलाइज ही नहीं कर सकती वो सब चीजें जो वहां पर राइट बोल रहे थे राइट रणवीर जी। राइट और वो जो पूरा, इसके अलावा सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी चीजें और भी सामने आ रही थी। एक मेरे हिसाब से अरुणाचल प्रदेश का भी एक एफआईआर हुआ है किसी राइट लड़की परफॉर्मर पर। उनका भी यही कहना है कि उन्होंने जो कहा है हमारे प्रदेश के लिए वो बहुत गलत कहा है, और हमारी संस्कृति को गंदी तरीके से प्रस्तुत किया है प्रेजेंट किया उसी राइट प्लेटफॉर्म पर। राइट तो ये सब चीजें जब हो रही हैं तो मेरे हिसाब से इम्पॉसिबल नहीं है, पर सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी इन लोगों की होनी चाहिए, सरकार की मदद मांगे। शायद वो उस समय इस कंडीशन में रहें, और नहीं रहे तो भाई मतलब इम्तियाज, आप और मैं और अतुल जी मिलकर ही कुछ मदद कर देंगे। राइट। रोना, चलते चलते हम एक चीज पूछेंगे। मेरे पास बहुत सारे मैसेज ऐसे भी आए कि आप जब बात करिएगा तो ये जरूर बात करिएगा कि इन लोगों के जो चैनल है वो ब्लॉक कर दिया जाए। ये इनके लिए सबसे बड़ी सजा है। आप लोग तो चलते चलते जल्दी जल्दी एक इसी पे एक ओपिनियन लेना चाहेंगे। जय भाई, आप बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं? जो लोगों ने बोला इनका चैनल जो ब्लॉक कर देना चाहिए, इनके लिए सबसे बड़ी सजा वही होगी। देखिए, एक वर्ड अभी आया है, सॉफ्ट पॉर्न बोलते हैं उसको, जो जो बीच का रास्ता है लोगों को पोर्नोग्राफी दिखाने का। और जहां तक अभी जैसे मैडम बोल रही थी भाषा के बारे में, भाषा तो देखिए, भाषा तो कई तरह की है, गाली की भाषा भी होती है, कोई वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन इंटेंशनली आप अपने पेरेंट्स को लेट डाउन कर रहे हैं, आप अपने फैमिली को लेट डाउन कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं भाषा में मैं एक्सेप्ट करता हूँ। कल ही मैं एक राइटर से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई डाकू क्या भाषा बोलेगा, डाकू तो गाली देके ही बात करेगा ना आप। लेकिन सुल्तान अहमद साहब ने तो आप जनाब भी कराया, ऐसा नहीं है। पुराने कई मेकर्स हैं जिन्होंने अपनी फिल्मों में डाकुओं से भी शायरी करवाई है, जो पॉसिबल नहीं है। जो मतलब जो बैंडिट क्रूज में दिखाया है वो एग्जैक्टली वही वही सुर है डाकू का। डाकू मतलब गाली गलौज है। वो भाषा अपनी जगह है, भाषा को तो चलो हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं बिकॉज वो पार्ट ऑफ लाइफ है। लेकिन वो हॉलीवुड में भी, आप हॉलीवुड की फिल्मों भी देखते हैं तो उसमें गाली गलौज भरे ही रहते हैं, चाहे वो टॉम क्रूज की फिल्म हो, बड़े से बड़े फिल्म मेकर की फिल्म हो। भाषा का फिर भी हम लोग लिहाज कर सकते हैं, लेकिन जो इंटेंशन से इन्होंने बात की है, जो रणवीर ने कहा है अपने पेरेंट्स के और इनके बारे में, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वो समाज में किसी भी वर्ग में, रिलीजन में, किसी भी तरह से हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको बंद होना जरूरी है, इसका प्लेटफॉर्म बंद होना जरूरी है। वो भले वो दूसरा प्लेटफॉर्म शुरू करे, वेरी हम नाइस। चाहते हैं कि गीतिका, इसका ये गीतिका प्लेटफॉर्म आप, बंद करे। तो गीतिका यस। हाँ, मैं ये बोलना चाह रही थी कि हम सब अब तक इस पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने ये शब्द कहे, पर जिसके प्लेटफॉर्म पे वो आया वो खुद कोई दूध का धुला नहीं है। राइट राइट। उस हाँ, समय लेना। वो उस आदमी को आप एक बड़ा चैनल, अपने एक बहुत ही प्रख्यात एक चैनल शो पे बुला रहा है जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। समय रैना वहां पर होकर आया है। मेरे हिसाब से आप उस प्लेटफॉर्म को सबसे पहले देखिए, स्क्रूटनाइज कीजिए, उसके बाद वहां पर आने वाले लोगों के शब्दों को पकड़िए। उस आदमी के प्लेटफॉर्म को ही स्क्रूटनाइज होना बहुत जरूरी है, जिसने एक बार नहीं कई बार रोस्ट के नाम पे कई अपने फीमेल फेलो आर्टिस्ट का भी बहुत गंदे राइट तरीके राइट। से कुशा कबीला, ह्यूमिलिएट कुशा किया। कबीला को उसने बहुत हाँ, गंदा एग्जैक्टली। कहा तो था। उसने उसको ह्यूमिलिएट किया है, जिसके बाद से मैंने उसका कोई भी ना रील ना कोई कंटेंट को एंटरटेन करना जरूरी समझा है। लेकिन ये पर्टिकुलर शो बना ही इसलिए है ताकि लोग आए और इस तरह के भद्दे मजाक करें या बातचीत करें। मैं फिर बोलूंगी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच गलत नहीं है और वो रुकना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी जो एक मर्यादा, मोरालिटी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, और उसको अकाउंटेबिलिटी आपके ऊपर ही है। और सेंसरशिप में जैसे आपने कहा ब्लॉक कर दो इनको, रॉब देम ऑफ देयर जॉब्स। बेसिकली इनके आगे के 4 शोज, 5 शोज, 2 शोज, डिपेंड करता है कितना, इनको बैन लगा दिया जाए। इनके चैनल पे कुछ जब तक बैन नहीं होगा, एफआईआर से कोई फायदा नहीं होगा, 10-15 दिन में लोग भूल जाएंगे। पर इनको जैसे ही चोट पहुंचेगी इनकी आमदनी पर, तब जाके इनको यकीन आएगा कि हाँ, ये करना नहीं है। राइट। ये बहुत अच्छा सोल्यूशन हमसे जो लोगों ने पूछा, आप लोग से मैंने पूछा। और चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके। और हमें पूरा यकीन है कि लोगों को भी आप लोगों की बातचीत, आप लोगों के विचार बहुत अच्छे लगेंगे। और हम लोग आगे भी इस मुद्दे पे जुड़ते रहेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे विचारों के साथ इस मुद्दे पे जुड़े हैं, बहुत अच्छी नॉलेज के साथ जुड़े हैं। दर्शकों को बहुत चीजें पता चली होंगी, इस शो को देखने के बाद पता चलेंगी। और आप सभी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक्स अ लॉट। Thank you. थैंक यू। Thank you so much, थैंक यू। Ityas. थैंक यू सो Okay, मच। थैंक यू। bye.